ये सब सिविल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो आप लोग जानते हैं कि अगस्त तक क्या एग्जाम, जब से एग्जाम का डेट दिया है ना, बच्चे पैनिक हो क्या करें, क्या मैक्सिमम हम लोग पढ़ लें, अच्छा नंबर ले आए। और पीछे अभी हम बहुत कुछ जानेंगे कि सालों का ट्रेंडिंग क्या रहा है बीपीएस तरीके से हम चीज ले जाएं और 3 महीना में कितना पढ़ें जो हम तक ना आए। 60-70 दिन का हम एक टारगेट लेके चलेंगे कि 60-70 दिन में अपना बेस्ट देना है। बेस्ट देना है कि मैक्सिमम आउटपुट आना चाहिए मिनिमम इनपुट लगाने के बाद। ऐसा नहीं कि हमें गधा मजदूरी करना है। 70 दिन की हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी चाहिए, सबको लेकर हम बात करेंगे। सब्जेक्ट पे हमें फोकस करने की जरूरत है। ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट में टॉपिक्स पे फोकस करें, टॉपिक्स पे हम ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। साइंस है तो साइंस में को हम ज़्यादा लेके चलें। हर स्पेशल्स में हमें ध्यान देना चाहिए। करेंट अफेयर्स में हमें चाहिए, यदि क्या है पार्ट्स होते हैं मेडिवल्स मॉडर्न सेक्शन पे हमें ज़्यादा काम करने, हम इन सब बातों को आज समझेंगे। आप देखोगे तो 150 नंबर का एग्जाम होता है, का एग्जाम होता है 150। अब 150 का एग्जाम होगा 67वीं 68वीं 70वीं और 70वीं के पैटर्न को समझेंगे। 67वीं में तो कट ऑफ ज्यादा गया था और 68वीं 69वीं 70वीं का देखोगे 8 9 और 70, ये तीनों का कट ऑफ 91 पॉइंट समथिंग था। अब बताओ 150 में हमें नहीं लगता है कि 91 नंबर लाना भारी बात है। आप 91 नंबर ला सकते हो। 91 नंबर कैसे लाया जा सकता है, किन सेक्शन से हमें काम करने की जरूरत है, सब बातों को हम समझेंगे। आप गधा मजदूरी करते रहते हो, गधा मजदूरी करने पे आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। हमें इस पैटर्न को हमें पर समझना होगा। सेक्शन पे हमें ज्यादा काम करने की जरूरत है। 91 नंबर मुझे लाना है तो ठीक है, हम 100 नंबर 105 नंबर 110 नंबर रेंज में हम रहें ताकि हम सेफ जोन में रहें। तो नाइट आप देखोगे लगभग 3 या 4 सेक्शंस को आप पकड़ोगे। आप हिस्ट्री में लो तो एंशियंट मेडिवल्स पे यदि आप कम भी काम करते हो, आप वहां से 10 में 5-6 क्वेश्चन बन जाएंगे। सबसे ज्यादा अधिक काम करने की जरूरत है मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर। और मॉडर्न हिस्ट्री क्या क्या पढ़ने, इन सब बातों को यहाँ पे देखेंगे। यदि साइंस में पढ़ने की जरूरत है तो 67वीं तक का पैटर्न देखोगे, बायोलॉजी से क्वेश्चन आ रहे थे। अब जाके पैटर्न देखोगे तो बायोलॉजी नहीं, टू सेक्शन से बराबर बराबर आ रहे हैं और साइंस टेक से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यानी साइंस टेक से भी क्वेश्चन, करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यही लोग हम लोग 70 दिन की स्ट्रेटेजी जानेंगे कि 70 दिन में हम क्या मैक्सिमम आउटपुट ला सकते हैं मिनिमम इनपुट लगा के। तो हम लोग देखते हैं कि 70 दिन पटना की जो ऑफलाइन सेंटर है, यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट आपसे जुड़ेंगे। और जैसे इकोनॉमिक्स के लिए हो गए, हिस्ट्री के लिए हो गए, पॉलिटी के लिए हो गए, साइंस के लिए हो गए। और हर सब्जेक्ट में यदि 15 से 20 किया जाए, आपका इतना नंबर जरूर आ सकता है कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में दिक्कत ना आए। इसी बात को हम लोग देखेंगे। 91 नंबर यहाँ पे कट ऑफ गया और 91 नंबर लाने के लिए हमें 70 दिन में क्या क्या मुझे करना है। अब देखिएगा, हमेशा पटना सेंटर पे क्लासेस चलेगी और घंटे की क्लासेज होगी। 17 तारीख से हमारी न्यू बैच आ रही है और ये जो बैचेज होगी से साथ चलेगी। तो 2 सब्जेक्ट हम हमेशा लेके चलेंगे। यदि एक साइंस चल रहा है तो उसके साथ कोई ह्यूमन का सब्जेक्ट चलेगा, चाहे ज्योग्राफी हो या पॉलिटी हो या हिस्ट्री। यकीन मानिए यदि 20 अगस्त का आपका एग्जाम है तो अगस्त से पहले आपका हर एक चीज कंप्लीट करा दिया जाएगा। और सपोज करिए आप कहोगे सर यदि 30 अगस्त को एग्जाम नहीं लिया जाए तो, अब मानिए यदि आप पीटी तैयारी कर लिए, अगस्त को एग्जाम कैंसिल होता है, एग्जाम नहीं होता है, तो आपको क्या करना है।
पीटी का तो पूरा तैयारी हो गया है, आप पीटी का रिवीजन करिएगा और मेंस के सेक्शंस आप लेकर चलिएगा, आपकी तैयारी और इजी हो जाएगी। आपको पता है कि मेंस का कितना रोल होता है, तो अभी जो है तो आप पीटी चाहिए। हम तो ये भी कहना चाहते हैं कि यदि 6-7 घंटे आप पीटी पे फोकस करते हैं तो एक दो आंसर राइटिंग अभी भी करिए, एक आंसर राइटिंग एटलीस्ट आप लोगों को करना ही चाहिए। और 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसा नहीं कि आप बेंच पे देंगे तो आपका पीटी के ऊपर कोई नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो पीटी मेंस दो बैलेंसिंग आपको लेकर चलना चाहिए। 70-75 दिनों में हम कौन से क्लासेज होंगे, घंटे के क्लासेज होंगे और कितने क्लासेज में कंप्लीट करा दी जाएगी सब जानेंगे। तो बैचेज जो हमारी यहाँ स्टार्ट हो रही है 17 जून से 3-7 के बीच ये बैचेज हमारी चलेगी पर डे क्लासेज, और जरूरत पड़ी तो संडे को भी एक्स्ट्रा क्लासेज लगाई जाएगी। तो आप देखोगे यहाँ पे हिस्ट्री का क्लासेस दिया हुआ है, यहाँ पे सारे टॉपिक हम लिस्ट किए हुए हैं, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं तरीके से। और इसमें एक बात और हम बताना चाहते हैं कि ये क्लासेस तो चलेगी ही चलेगी सब्जेक्ट वाइज, और हर सब्जेक्ट में तो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके डीप टॉपिक के आपको लिस्ट मिलेंगे, लिस्ट के पीडीएफ मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, और वो टॉपिक को भी पढ़ाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल्स आप जानते हो कि हिस्ट्री, अब हिस्ट्री में कांग्रेस सेशन, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस सेशन से नहीं आता हो। बुक एंड ऑथर, हमेशा क्वेश्चंस बुक एंड ऑथर से मिलते हैं। तो ऐसे ऐसे टॉपिक को लिस्ट करेंगे ताकि शॉर्ट एंड शॉर्ट एक क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। अब फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी में रिवर्स, मिनरल्स, पासेज, यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा आते ही आते हैं। करंट ओशन, सब टॉपिक को हम एक जगह करके आपको दे देंगे। इकोनॉमी में है, बैंकिंग सेक्टर से आपके क्वेश्चंस आते हैं, पंचवर्षीय योजना से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो इस टॉपिक को का लिस्ट करके पीडीएफ दे देंगे, पर एक क्लासेज आएगी, फिर लास्ट में एक डिस्कशन वीडियो भी करा दी जाएगी जो उसके क्वेश्चन फ्रेम होंगे। और एक निर्णय यह भी लिया गया, डिसीजन लिया गया एक कि 70वीं का आपने पैटर्न देखा है, 68वीं का भी पैटर्न आपने देखा होगा, 70वीं का भी पैटर्न आपने देखा होगा, 70वीं का भी पैटर्न आपने देखा होगा। 68वीं और 69वीं के पैटर्न को देखकर आपको क्या लगता है? 68वीं 69वीं को पैटर्न को देखकर आपको यही लगता होगा यूपीएससी कंसेप्चुअल हो गई है और क्वेश्चन जो आ रहे हैं 90% क्वेश्चन कंसेप्ट बेस आ रहे हैं। लेकिन जब आप 70वीं का एग्जाम दिए होंगे वहां देखेंगे सडनली पैटर्न चेंज हो गए। 68वीं 69वीं जो क्वेश्चन पूछा गया बिल्कुल टाइप का क्वेश्चन आया था और फैक्चुअल थे। और 70वीं भी जब बार एग्जाम लिया गया, आपको पता ही होगा कि इसमें आंदोलन भी हुए, पारा एग्जाम हुआ था पटना सेंटर का। तो पहली बार जो एग्जाम हुए थे वो एग्जाम में फैक्चुअल थे लेकिन आउट ऑफ बॉक्स थे। आपको लगा होगा कि ये फैक्चुअल मैंने सुना ही नहीं है, लेकिन बाद में जब एग्जाम हुआ वहां के जो फैक्चुअल डाटा थे वह पहले की तुलना में काफी 70वीं के पैटर्न, 68वीं के पैटर्न और 69वीं के पैटर्न, इस तरीके से जब हम पैटर्न देखें एक परसेंट क्यों ना हम कंसेप्ट ओरिएंटेड चले और 40% हम फैक्ट बेस्ड चले, दोनों को मिला के हमें तैयारी करना है। तो कंसेप्ट ओरिएंटेड तो करेंगे ही करेंगे लेकिन हमें फैक्चुअल डाटा को नहीं छोड़ना है। इसलिए कोशिश गई 1000 क्वेश्चन लूसेंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस करवाए जाएंगे ताकि कंसेप्ट के साथ आपके फैक्ट्स भी मजबूत रहें। यदि वैसा कंडीशन बनता है फैक्ट्स वाली तो आपका रिजल्ट ना रुके। और एक बात ये भी कहना चाहते, आप लोग कहोगे सर इतने कम दिन में क्या करें? जब तक आप एफर्ट नहीं लगाओगे आपका रिजल्ट नहीं होगा। यह डिसीजन आपका है कि आप इधर उधर भटकते रहो। मेरा 1% होता है, 99% आपका रोल होता है। कोई भी आपको सफलता नहीं दिला सकती है। यदि ये आपके मन में बैठा हुआ है तो आपको भ्रम है, क्या ना? यदि आप मेहनत नहीं करोगे, आप सोचोगे क्लास आ रहे हैं जा रहे हैं पास कर जाएंगे, ये आपका भ्रम है। कोई क्या आ जाएगा कि नहीं आ जाओ यहीं से सिलेक्शन होगा, तो ये भी आपका भ्रम है। पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करना है तभी सिलेक्शन। हम आपके पीछे लगे हुए हैं,
कम टाइम में इस तरीके से पढ़ा जाए, ये हम आपको गाइड कर देंगे, पढ़ा देंगे। लेकिन आप जाके खुद मेहनत करोगे नहीं, क्वेश्चन बनाओगे नहीं, तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? क्या नहीं। क्लास में हजारों बच्चे बैठते हैं, हजारों की बैच देखो बनते हैं, लेकिन कितने का सिलेक्शन होता है? सिलेक्शन होने का होता है डेडिकेशन के साथ, कंटिन्यू के साथ, डिसिप्लिन के साथ, खुद लगे हुए हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो हर एक टॉपिक को देखोगे, हिस्ट्री के टॉपिक्स पढ़ने हैं, यहाँ लिस्ट पूरा किया गया है। फिर उसी तरीके से आओगे तो आगे लोग नेक्स्ट पे देखेंगे के बाद ये सारे हिस्ट्री के टॉपिक है, इसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। कंप्लीट पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भी आप ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल वहां भी ले सकते हो, और नहीं तो पटना ब्रांच यदि करते हो तो यहाँ हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगी। पटना ब्रांच यहाँ पे नया टोला के पास है, गोपाल मार्केट, यहाँ आओगे तो इसकी हार्ड कॉपी हम अवेलेबल करा देंगे। यहाँ आप देखोगे सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया साइंस का, और साइंस में टॉपिक पढ़ने हैं उसके लिस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। एट लीस्ट इतनी चीजें आपकी कंप्लीट होने चाहिए, कंप्लीट कर पाते हो फिर आप एग्जाम से बाहर हो सकते हो। आप सोचोगे कि ठीक है सर कुछ आउट ऑफ बॉक्स आते हैं, उसके आप क्यों भाग रहे हो? आपको 150 में 91 लाना है, यदि आप पीएचडी करने जाओगे तो 100 नंबर भी नहीं ला पाओगे। आप बहुत सारे लोग पूछते हैं सर एंशिएंट मेडिवल के लिए क्या हम एनसीईआरटी पढ़ लें, बता दीजिए, वहां से पढ़ लें। आप बताओ 10-12 नंबर के क्वेश्चन वहां से पूछते हैं, टेंट भी आप पढ़ लो तो भी 5-6 नंबर वहां से ले आओगे। तो आप क्या कर रहे हो? मिनिमम इनपुट लगा रहे हो और मैक्सिमम आउटपुट ले रहे हो। गधा मजदूरी बार बार कहते नहीं करना है, आप सिलेक्शन के लिए पढ़ो, ठीक है। सिर्फ बस रेस में भागते नहीं चले जाना चाहिए, फुल होने चाहिए कि हमें कहाँ पहुंचना है। हमेशा फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए तो मेरा जब फाइनल लिस्ट आए नाम रहे, ठीक है। सिर्फ एक बार पीटी पास कर लिए तो अगले बार मेंस की तैयारी करेंगे, तो पास कर लिए तो अगले बार इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। इस तरीके से आप जाल में फंसते रह जाओगे, आपका सिलेक्शन मुश्किल है। साइंस के भी यहाँ पे टॉपिक लिस्ट किए गए हैं, ये टॉपिक आप कर लोगे तो साइंस में नहीं दिक्कत होगा। और कुछ बच्चे यहाँ कहते सर 11-12 पढ़ लें, क्या आपके पास टाइम है? 11-12 पीएचडी ग्रेजुएशन सबका बुक लेके पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या टॉपिक के बाद आपको टाइम मिलता है तब ना पढ़ोगे? ज्यादा पढ़ना हानिकारक होता है। काम और सफल होना है खूब जम के पढ़ो, खूब पीएचडी करो, हर सब्जेक्ट पे पीएचडी करो, नॉलेज तो हो जाएगा लेकिन आपका एग्जाम नहीं निकल। एग्जाम निकालने के लिए पॉइंट और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे साइंस का यहाँ पे देख सकते हो टॉपिक, और इसके पीडीएफ भी अवेलेबल करा देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। और पटना में हो, पटना में इसके हार्ड कॉपी यहाँ पे सारे लिस्ट हैं, आप देख सकते हो। ये सारे साइंस के हैं जिसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ओके है ना। देखो बायोलॉजी, बायोलॉजी में इतने चैप्टर पढ़ने, सारे लिस्ट यहाँ पे किए गए हैं। यहाँ पे फिर देखोगे पॉलिटी के, पॉलिटी में इतने चैप्टर आप पढ़ ही लो, ठीक है। पॉलिटी में चैप्टर यहाँ लिस्ट किए गए हैं, चैप्टर आपको पढ़ना जरूरी है। और करंट बेस्ड यदि कुछ आते हैं तो इसके क्लास में डिस्कशन भी कर देंगे, आपको लिखा भी देंगे, आपको प्रॉपर वे में बता दिया जाएगा। लेकिन बेसिक जानकारी आपको चाहिए, पॉलिटी का यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है। कितनी क्लासेज में कंप्लीट, ये भी आपका यहाँ बता दिया गया है कि 18 क्लासेज, 15 क्लासेज इस तरीके से मैक्सिमम चलेंगे। तो आपके हर चीज 20 अगस्त तक हर एक चीज कंप्लीट करा दी जाएगी। आप यहाँ पे आओगे ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी का भी देखो, अर्थ, क्लाइमेट, सॉइल ऑफ इंडिया, ये सब कितनी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो हमेशा ये हम कोई टॉपिक पढ़ें वहां से क्वेश्चन आने की संभावना हो। और हम जब यहाँ पे क्लास लेंगे या कोई भी फैकल्टी यहाँ क्लास लेंगे, यहाँ क्लास की स्ट्रेटेजी क्या होगी? यदि चैप्टर हुआ तो वो बोलेंगे बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे हैं
या यूपीएससी में भी उस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, क्लास में वो क्वेश्चन डिस्कशन करा दिया जाए, वो क्वेश्चंस को बता दिया जाए। यहाँ तक कि हम ये भी बताते हैं कि यदि आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा के देख बनते हैं या नहीं। हम कुछ क्लासेस बताएं कि कुछ सॉल्व किया जाए एलिमिनेशन मेथड के द्वारा। हो सकता है कि 4 ऑप्शन दिए गए, 4 में आपको 2 आते हैं, नहीं आते हैं, आप सही तरीके से पिक करोगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे, आप आंसर तक पहुंच सकते हो। यहाँ ज्योग्राफी के टॉपिक लिस्ट किए गए हैं। यहाँ पे आप देखोगे इकोनॉमी, इकोनॉमी के कम से कम इतने ही टॉपिक्स पढ़ने हैं। इतना ही टॉपिक पढ़ लोगे, 110 115 के रेंज में रहोगे, सेफ जोन में रहोगे, आपको इतना नंबर आ सकता है। ऐसा थोड़ी कि कोई हार्ड सब्जेक्ट है तो उसमें आप साफ गोल ही हो, आपको कुछ आता ही नहीं, ऐसा नहीं है। यदि है तो आप 30% आप अपने से नंबर ले आओगे, बस आपका कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब सही तरीके से पढ़ोगे। है आगे आप देखोगे सारे इकोनॉमी के टॉपिक हैं, ये टॉपिक आपको पढ़ ही लेना है, जिसमें बिहार बजट, इकोनॉमी सर्वे सब के भी डिस्कशन वीडियो आपको मिल जाएंगे। क्लास में क्लास भी लिया जाएगा और पीडीएफ भी मिल जाएगा, और उसमें बताया जाएगा कि सेगमेंट से पॉइंट से आ सकता है। अब इकोनॉमी सर्वे जाओगे 40-50 पेज देखते रह जाओगे, आपको पता होगा 5 ही 10 पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चन हिट करते हैं। आप एग्रीकल्चर का डाटा देख लीजिए, आप कुछ अभी टेक्नोलॉजी में उस तरीके से डाटा आया है तो वो देख लीजिए, एजुकेशन से डाटा देख लीजिए, तो आपको ये सारी चीजें पता है तो आप इजीली फाइंड कर दोगे कि इकोनॉमी सर्वे और बजट में क्या क्या पढ़ना है। अब यहाँ पे मैथ रीजनिंग में भी कुछ क्लासेस लगेंगे, और मैथ रीजनिंग ये देखा जाएगा कि 2016 से लेकर अभी प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में क्वेश्चंस मतलब पूछे गए हैं और किन किन चैप्टर से पूछे गए हैं, वो चैप्टर पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। जैसे आप देखो परसेंटेज सबसे क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड वर्क यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो अच्छे से चैप्टर को किया जाएगा, पे ज्यादा काम किया जाएगा कि 10 में वहां पे आप 7-8 नंबर ला सकते हो। जिसका मैथ आउटस्टैंडिंग है वह 10 में 10 भी ला सकता है। अब बिहार स्पेशल को हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे। अब 38 जिला है, तो हम सेग्रीगेटेड फॉर्म में कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ें कि में हम चीज समझ पाए और एक बेहतरीन नोट बना पाए। तो हम क्या किए हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज कैटेगराइज कर दिए। अब 38 जिला है, अब जैसे हम पटना पढ़ रहे हैं तो पटना में क्या करेंगे, पटना का हिस्ट्री देख लेंगे, पटना का ज्योग्राफी देख लेंगे, इकोनॉमिक्स देख लेंगे, यदि कोई पॉलिटिकल इशू है तो उसको देख लेंगे, और पटना का करंट अफेयर्स देख लेंगे। ये सारी चीजें करेंगे, एक जगह मिल जाएगा तो आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगा, आप चीजों आसानी से रिकॉल कर पाओगे। हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बिहार स्पेशल देखने का प्रयास करेंगे, और करंट अफेयर्स लास्ट में देखेंगे। तो एक साल के करंट अफेयर्स हम फैक्ट बेस भी देखेंगे और फैक्ट बेस भी देखेंगे। 17 तारीख जो हमारी क्लास एक बेहतरीन तरीके से चलेगी, आपको प्रॉपर क्लास शेड्यूल दिया जाएगा। अधिक क्लास बोला गया है कि 15-16 दिन में कंप्लीट होगा, 15-16 दिन में वो क्लास कंप्लीट करा दिया जाएगा, और क्लास के बाद आपके एमसी बनवाए जाएंगे और टेस्ट भी होंगे, टेस्ट भी कंप्लीटली होंगे। और एक अनाउंसमेंट और करना चाहते हैं कि 15 जून हमारा प्री मॉक टेस्ट है पटना वाले ब्रांच में। वो लोग भी पटना के आसपास के डिस्ट्रिक्ट के हैं तो वो पटना आ सकते हैं, कोई कॉस्टिंग नहीं है, फ्री में टेस्ट लिया जा रहा है। और ये टेस्ट 2 ब्रांच में हमारी होगी, एक बोरिंग रोड ब्रांच जिसका हम एड्रेस दे देंगे, मेंशन कर देंगे बॉक्स में भी मेंशन कर देंगे, और एक जो नया टोला में गोपाल मार्केट वहां पे भी। हमारे 2 सेंटर पे ऑफलाइन टेस्ट होगी, ऑनलाइन हमारी टेस्ट तो चल ही रही है, ऑनलाइन के साथ इस बार ऑफलाइन टेस्ट की सुविधा आपको निरंतर मिलेगी, टेस्ट लिया जाएगा। और एग्जाम तक 20 टेस्ट काफी होता है,
और टेस्ट में भी कैसे मार्क्स इंक्रीज करेंगे हम लोग आगे के वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। कैसे मार्क्स बढ़ाए, आप लोग घबरा जाते हो कि 70 आए 75 आए, आगे क्या करे सर, इसको 90 95 नंबर तक कैसे लाए, एक वीडियो लेकर आएंगे या क्लास में आप आओगे तो डिस्कस कर लेंगे कि आप 2 4 नंबर 5 नंबर 10 नंबर कैसे इंक्रीज कर सकते हो। हम ये टॉपिक लिस्ट किए हैं सब्जेक्ट वाइज, कितने दिन में कंप्लीट किया गया है वो भी ऊपर मेंशन है। तो हर एक चीज आपको प्रॉपर वे में पीडीएफ के तौर पे तो मिल जाएगी, ऑफलाइन में है तो हार्ड कॉपी मिल जाएगी, और जो पटना में आएंगे यदि हार्ड कॉपी लेना भी चाहते हैं तो यहाँ आकर ले सकते हैं। इस तरीके से बात चलेगी, यहाँ पूरा शेड्यूल आपका किया गया। तो बस आप 70 75 दिन अपने आप को झोंक दें, सब कुछ छोड़ के बस पढ़ाई पे फोकस करें। अभी एक ही उद्देश्य होना चाहिए, बीपीएससी सफलता चाहिए। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आपको कोई सफल नहीं बना सकता है, चाहे हम हो, कोई और कोचिंग वाले हो और मेंटर हो, कोई सफल नहीं बना सकता है। तो अपने ऊपर फेथ रखना ज्यादा जरूरी है ये 70 75 दिन। तो आशा करते हैं कि आप अच्छे से तैयारी करेंगे और 70 75 दिन डेडिकेशन कंटिन्यू और डिसिप्लिन बेहतर तरीके से आप लगेंगे। थैंक यू।